बाब नंबर 14। باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها। मर्द का अपनी बीवी को और औरत का अपने खामद को हिबा करना। قال إبراهيم جائزة। इब्राहिम ने कहा ये यानी हदिया जायज है। وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा वो वापस नहीं ले सकता। واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से इजाज़त मांगी कि बीमारी में आपकी देखभाल आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में की जाए। وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने हिबा को वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो अपनी कै दोबारा चाट लेता है। وقال الزهري في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا। और जोहरी ने उस आदमी के बारे कहा जिसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे अपना कुछ महर या सारा महर हिबा कर दो, फिर थोड़ी देर के बाद ही उसे तलाक दे दे, तो बीवी ने अपना महर वापस ले लिया। जोहरी ने कहा अगर उसने उसे धोखा दिया है तो उसे वापस करे, और अगर उसने उसे खुश दिली से दिया था जिसमें किसी किस्म का धोखा नहीं था तो जायज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया फिर अगर वो उसमें से कोई चीज तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुश हो जाए तो उसे खा लो। सूरह निसा आयत नंबर 4। हदीस नंबर 2588। حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बोझल हो गई और आपका दर्द बहुत शदीद हो गया तो आपने अपनी बीवियों से इजाजत मांगी कि बीमारी में आपकी देखभाल मेरे घर में की जाए। उन्होंने आपको इजाजत दे दी तो आप दो आदमियों के दरमियान सहारा लेकर निकले। आपके पांव जमीन पर लकीरें बनाते जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और एक और आदमी के दरमियान थे। उबैदुल्लाह ने कहा मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें मालूम है कि वो आदमी कौन है जिसका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नाम नहीं लिया? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फायदा, इस हदीस की शरह हदीस नंबर 198 में गुजर चुकी है। हदीस नंबर 2589। حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना हिबा वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो कै करके अपनी कै चाट लेता है। फायदा, बाब का मतलब यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को हिबा कर सकते हैं और हिबा करने के बाद उसे वापस नहीं ले सकते। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अहादीस के अलावा इब्राहिम नखई, उमर बिन अब्दुल अजीज और ज़ुहरी के अक़वाल तर्जुमतुल बाब में इसकी ताईद के लिए जिक्र किए हैं। इब्राहिम नखई के कौल जायज़ा का माना है कि वो हिबा नाफिज हो गया, अब उसमें रुजू नहीं हो सकता, जैसा कि इस तालीक को तहावी ने मानीउल आसार जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 84 हदीस नंबर 5831 में बासनत बयान किया है। अन अबी अवानता अन मंसूर क़ाल क़ाल इब्राहिम, यानी इब्राहिम ने कहा कि जब औरत अपने खामद को कोई चीज हिबा करे या मर्द अपनी बीवी को हिबा करे तो यह हिबा जायज है और दोनों में से किसी को हिबा वापस लेने की इजाजत नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हदीस का बाब से ताल्लुक ये है कि अज़वाज मुतहरात ने अपनी बारियां उन्हें हिबा कर दी। अब उन्हें उस बीमारी के दौरान अपना हक वापस लेने का इख्तियार नहीं था और अब्दुल्लाह बिन अब्बास
रजी अल्लाह अन्हुमा के हदीस पर हदीस नंबर 2621 2622 में कलाम आएगा इंशाअल्लाहु ताला। यहाँ बाब से इसका ताल्लुक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा वापस लेने वाले की मजम्मत फरमाई, खा कोई हो, इसमें खामद और बीवी भी दाखिल है। ज़ोहरी ने औरत के हिबा में जो तफसील बयान की है वो मुसलमानों के मशहूर काजी शुरैह से भी आई है। चुनाचे अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 16557 और तहावी ने मानिउल आथार जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 83 हदीस नंबर 5830 में मोहम्मद बिन सीरीन के तरीक़ से नकल किया है। एक औरत ने अपने खामद को कोई हिबा किया फिर वापस कर लिया तो वो दोनों झगड़ा लेकर काजी शुरैह के यहाँ आए। उन्होंने खामद से कहा कि तुम दो गवाह लाओ कि इसने तुम्हें यह हिबा किसी मजबूरी या बेइज्जती की वजह से नहीं किया, वरना इसकी कसम ले लो कि इसने ये हिबा तुम्हें मजबूरी और बेइज्जती की वजह से किया था। इससे मालूम हुआ कि खामद धोखे से बहला फुसला कर या जबर से डरा धमका कर हिबा करवा ले तो औरत उसे वापस ले सकती है।